आपने लगाया था, पिछला लेसन आपका था प्रकाश का ध्रुवण, कंप्लीट हो गया था। खंड ख का 9 लेसन कंप्लीट है। 10वां लेसन आपके सामने है, आंकिक आप लगा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 6000 तरंगदैर्घ्य के फोटान की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यानी हमको यहाँ से दे दिया है तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा दे दिया 6000 एंगस्ट्रॉम। आवृत्ति को आप स्मॉल भी या जिसको म्यू के रूप में बोलते हैं इससे प्रदर्शित करते हैं। हम जानते हैं प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो आपने कहा कि इसको भी तो मात्रक सही कर लें, तो एंगस्ट्रॉम को 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻³ मीटर होता है। तो यहाँ पे हो गया 6000 × 10⁻³ मीटर। आप इसको अगर पूर्णांक करना चाहते हैं तो देखिए 6 × 10⁻³ धनात्मक है, 10⁻³ ऋणात्मक है, तो घात जुड़ता है तो 10 में से 3 गया, ऋण 7 बच जाएगा। तो ये हो गया मीटर में। सूत्र होता है C बराबर आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य। C बराबर आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य, तो आवृत्ति हो जाएगा C/λ। तो आप C की वैल्यू लिखे हैं 3 × 10⁸ और लैम्डा की वैल्यू दी गई है 6 × 10⁻³ तो एक चीज आप देखिए, ये 7 ऊपर जाएगा तो देखिए एक जीरो ले लेते हैं तो 30 हो गया। 7 धन में है, ये ऋण 7 ऊपर जाएगा, धन 7 में हो जाएगा, तो 10⁻14 हो जाएगा और ये 6 6 5 30, तो भी हो जाएगा 5 × 10⁻14। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है या प्रति सेकेंड होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं हर्ट्ज। ये है आंसर, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है किसी पृष्ठ का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्यफलन तो इसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिल्ली आवृत्ति V0 पर पूछ रहा है, स्मॉल V0 के रूप में होता है, इसको पूछ रहा है। हम जानते हैं क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया, क्वेश्चन जब आप देख रहे हैं बुक में तो सबसे ऊपर ही दिया है H प्लांक नियतांक, और प्लांक नियतांक होता है 3.4। देखिए क्वेश्चन सबसे ऊपर ही दिया है प्लांक नियतांक H का मान 6.6 × 10⁻34 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है प्लांक नियतांक का मान। यानी ये सब हमको दे दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि V0 कितना होगा, दिल्ली आवृत्ति कितनी होगी। नॉर्मल आवृत्ति को हम स्मॉल v से डिनोट कर रहे थे, ऐसे टेढ़े म्यू के रूप में होता है, और दिल्ली आवृत्ति यानी V0 से डिनोट कर लीजिए। अब आपके पास फार्मूला, सबसे पहले इसका मात्रक, कार्यफलन का मात्रक हम वोल्ट में मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया तो पहले उसको वोल्ट कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए आपको मालूम है ई यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको मालूम है 1.6 × 10⁻³ होता है, तो आपने कहा 1.6 × 10⁻³ कर लीजिए। अब इसका मात्रक हो गया वोल्ट में, ठीक ना। चलिए मान रखते हैं, तो V0 का मान कैपिटल W/H ये होता है। आपका फार्मूला है इसका दिल्ली आवृत्ति के रूप में V0 कैपिटल W/H कर सकते हैं। फिर इसमें मान रखते हैं, तो कैपिटल W का मान हो गया 2.5 1.6 10⁻³ कर लीजिए, 6.6 × 10⁻34। ध्यान दीजिएगा एक स्थान पे 10 मोनो हट गया। 16 × 25 करते हैं तो आपको मालूम है कि 16 × 25 400 होता है। एक स्थान पे 10 मोनो हटा दीजिए, कुल रिजल्ट कितना है 40। तो यहाँ पे हो गया 40, 10⁻34 ऊपर जाएगा तो धनात्मक में जाएगा, ऋण 19 है, और ये 66 हो गया। आपने कहा कि इसकी वैल्यू हमको दिख रही है 40/66 × 10⁻, या घटाई 14 में से 9 हो गया 5 2 यानी कि 1 15 हो गया। अब आप इसको घटाना चाहते हैं, 2 से घटा दीजिए 33, 2 से घटा देंगे 20, ठीक ना। अब तो कटने वाला नहीं है, चलिए भाग देते हैं। 20 में 33 से भाग आप नहीं दे सकते, तो 20 में 33 से भाग नहीं दे सकते हैं तो आप रफ पे भाग दे लीजिए। 20 लिया, ये 33 हो गया, एक दशमलव बढ़ा के 0 ले लीजिए। कितना बार ले जा सकते हैं 6 18 19, 6 बार ले जा सकते हैं, 36 18 18 1 19 कर सकते हैं, है ना। 2 हो गया। ऐसे नियर अबाउट 0.6 कुछ आ रहा है। फिर आप 2 जीरो लेंगे, 1 जीरो लिया, नहीं जा रहा 0 ले लीजिए 0, फिर वही 6 ऐसे जाएगा क्या 0.606, यानी आप रफ पे अगर भाग देते हैं तो भाग आपका कुछ इसी के नियर अबाउट आ रहा है। यानी आपके पास रिजल्ट आए भाग देने पे 0.606 गुणते हम लिख सकते हैं 10⁻15,
विज्ञान की भाषा में आप कहते हैं कि एक अंक को पूर्णांक बना दिया जाए। एक अंक पूर्णांक बनाना चाहते हैं तो 10 से गुणा 10 से भाग कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे तो 6.06 हो जाएगा, भाग वाला ऊपर गया, ऊपर जाएगा तो एक कम करेगा और इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। आंसर नोट करें। क्वेश्चन, किसी धातु का कार्यफलन कैपिटल W 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.5 1.6 गुण थे 10 के घात 19, और अब ये कार्य है, कार्य का मात्रक जूल हो गया। तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है तो लैम्डा 0 की वैल्यू पूछ रहा है, और तो कुछ दिया नहीं है। हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला था कार्यफलन का भी, जिसके जस्ट पीछे वाला, तो आप लिखते थे कैपिटल W होता था H, एक मिनट, लिखते थे आप, आपके पास फार्मूला था H लैम्डा, नहीं एक मिनट, इस्तेमाल भी वैसा कुछ था। और हम अभी जब सबसे पहला क्वेश्चन आप देखे थे तो वहां लिखा था आपने कि आवृत्ति इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा लिखा था। उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज करते हैं, तो इसकी वैल्यू होगी सी अपॉन लैम्डा 0, v0 वाली लैम्डा 0 हो गया। हमसे यही पूछ रहा है कि इसकी लैम्डा 0, ये दिल्ली तरंगदैर्घ्य लैम्डा 0 कितना होगा, तो इसके लिए फार्मूला बना कि लैम्डा 0 इज इक्वल टू hc अपॉन कैपिटल W। चलिए वैल्यू रखा जाए। h प्लांक नियतांक होता है, अभी हमने बोला है कि क्वेश्चन में दिया गया है 6.6 गुणित 10 के घात 34 जूल सेकेंड था। c प्रकाश का चाल हो गया 3 गुणित 10 के घात 8, और कैपिटल W का मान दिया गया है 1.5 1.6 10 के घात 19। हल करना है, देखिए 1 दशमलव हट गया, 3 5 15 5 हो गया। अब आप व्यवस्थित करें तो आपके पास ऊपर रिजल्ट ध्यान दीजिएगा 66 19 जा रहा है, और नीचे है 5 गुणित 1.6। देखिए 19 जाएगा तो धन 19 में आप 8 जोड़ देंगे तो 20 से 7 27 हो गया, धन में 27 हो गया, 34 में से 27 घटा देंगे तो 3 7 10 के घात 7 बच रहा है, ठीक ना। तो 10 के घात 7 बचा। अब आप कहते हैं यहाँ कि ये जो दशमलव है 16 5 80 8 हो जाएगा, तो आपके पास लैम्डा 0 की वैल्यू 66 गुणित 10 के घात 7 बटा में 8 करते हैं, कटा लीजिए इसको आप, तो लैम्डा 0 33 बटा में 4 10 के घात 7, तो लैम्डा 0 की वैल्यू आप देखिए 33 में 4 से भाग देंगे, 4 8 32 8 1 10 4 गुना के 8 और 4 5 20 10 के घात 7, और लैम्डा है, लैम्डा मतलब तरंगदैर्घ्य है, तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक मीटर हो जाएगा, तो ये इतना मीटर आंसर नोट कर ले। इसका आंसर तो मीटर में छोड़ दिया। कभी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं लैम्डा है तो एंगस्ट्रॉम में करिए, एंगस्ट्रॉम में करने को बोलते तो सबसे आसान सा तरीका, आपके पास एंगस्ट्रॉम बोलते हैं 10 के घात ऋण 10 को, तो 10 के घात ऋण 10 नहीं है, 10 के घात ऋण 7 है, 10 करना है ऋण में, तो कमी दिख रही है किसकी, 10 के घात ऋण 3 की, तो 10 के घात ऋण 3 से ऊपर गुणा किया तो नीचे भी कर लीजिए। अभी ये फिलहाल में मीटर ही चल रहा है, तो लैम्डा 0 ये ऊपर जाएगा तो 1000 जा रहा है ऊपर, 1000 से इसमें गुणा करेंगे तो 1000 में 3 जीरो है, 2 दशमलव का 2 जीरो खत्म हो गया, अभी 1 जीरो है तो इसके साथ जीरो आ जाएगा, तो 8 2 5 1 जीरो और 10 की घात 10 ये ऐसे। अब आप लिख सकते हैं कि 8250 ये एंगस्ट्रॉम को शो कर रहा है, तो इतना मीटर, या तो आप यहाँ आंसर छोड़ दें या यहाँ छोड़ सकते हैं, नोट कर लें। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 4000 तरंगदैर्घ्य, 4000 एंगस्ट्रॉम हो गया तरंगदैर्घ्य, एक वर्णीय फोटॉन की ऊर्जा यानी एनर्जी पूछ रहा है, ठीक ना। तो आप कहते हैं कि एनर्जी ऊर्जा E, ऊर्जा यानी लगभग वो कार्यफलन के ही चलता है, तो E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा बोलते हैं, h प्लांक नियतांक, n लैम्डा तरंगदैर्घ्य, c प्रकाश की चाल होती है जो सबसे आप परिचित हैं। तो चलिए हल करने से अच्छा है पहले हम इसको 4000 गुणित 10 के घात ऋण 10 मीटर में किया है, फिर 4 गुणित 10 के घात ऋण 7 मीटर में कर दिया। ये कैसे आया, तो 3 जीरो को आपने इसके साथ ऐड कर दिया तो 10 में से 3 गया 7 हो गया, ठीक ना। अब जब इतना हो गया तो चलिए रखते हैं, h प्लांक नियतांक से परिचित हैं,
होता है 6.6 गुणित 10 की घात 34। सी प्रकाश की 4 होती है 10 की घात 8, प्रकाश की 4 3 गुणित 10 की घात 8 और लैम्डा आपके सामने है। तो ये हो गया इतना। चलिए इसको कटा देते हैं। तो कटाने में सबसे आसान सा है, अगर हम 2 से कटाते हैं तो 3.3, इसको कटा दीजिए तो 1.5। आप रफ पे आप पहले गुणा कर लीजिए। 33 में 15 से गुणा कर लेते हैं। 5 3 15 1 16 3 3 यानी कि 5 9 4, यानी कुल मिला के आपने कहा 4 9 5, एक स्थान पे 2 स्थान पे दशमलव आपने क्लियर किया। 10 के घात को देख लिया जाए, सुनिएगा 10 के घात को देख लिया जाए तो ये ऊपर जाएगा ये वाला, तो धन में 7 होगा, 14 1 15 धन धनात्मक धन 15 घात हो गया। और ये हमारे पास ऋण 34 है, तो ऋण 34 में से 15 जाएगा तो 15 दूना के 30 यानी 19, ऋण में 19 बच रहा है। और एक चीज सुनिए, ये हमारे पास मान आया है जूल में, ठीक ना, जूल में। अगर मान लीजिए एनर्जी को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ईवी में, तो ईवी में बदलने के लिए हमने आपको जो पीछे आपको क्वेश्चन बता रहा था, तो ईवी जैसे हमको यहाँ दिया गया था 9.5 ईवी, तो ईवी को जब बदल रहे थे तो 9.5 गुणित 1.6 गुणित 10 की घात 19 कर दे रहे थे, तो वह जूल हो जा रहा था। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ जूल में है, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि यही वाला मान ईवी में हो रहा है। ये जो हमारे पास ये मान अगर जूल में है, या ऐसे देख लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह बराबर है 9.5 ईवी, ईवी को हम जूल में बदल दे रहे थे। अब ये बताइए अगर जूल में है, अगर हम इसको ईवी में बदलना चाहते हैं तो आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या करना चाहिए? 1.6 गुणित 10 के घात 19 से भाग दे देना। यह टोटल मान जूल में है, यह जूल में है, अगर हम इसको ईवी लिखना चाहते हैं तो आपको दिख रहा है कि ये वाला भाग कम हो रहा है, मतलब भाग दिया गया तभी ईवी हुआ है। तो चलिए हम इसको बदल दे रहे हैं 4.95 10 की घात 19 1.6 गुणित 10 की घात 19। अब जूल से यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया। आपने कहा कि ये कटा दीजिए, अब आप इसको भाग दे सकते हैं, तो भाग देने सबसे आसान सा होता है, लगभग 16 चौक कितना 16 दूना के 32 3 16 3 48 3 दशमलव कुछ नियर अबाउट लगभग। अगर हम लोग ध्यान दें तो इसका भाग दे रहे हैं, तो भाग देने पे 3 दशमलव कुछ आ रहा है, लगभग हम 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हैं। तो ये आपकी ऊर्जा हो गई, नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा दे दिया 2271 एंगस्ट्रॉम, तो 2271 10 की घात 10 मीटर। इस ऊर्जा को आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यानी ई पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है। तो चलिए आपने कहा कि हमारे पास फार्मूला होता है क्या, अभी पिछले क्वेश्चन में ई बराबर HC अपान लैम्डा। चलिए वैल्यू को पुट किया जाए, तो वैल्यू में आपने कहा कि H प्लांक नियतांक होता है, तो 6.6 गुणित 10 की घात 34। सी प्रकाश की 4 होती है, तो 3 गुणित 10 की घात 8 और लैम्डा हमको दिया गया है। हम लैम्डे को चेंज कर रहे हैं, देखिए 2 दशमलव हम इसको बदल देंगे तो 2.271 10 की घात 7 बोल सकते हैं, तो 271 गुणित 10 की घात 7 मीटर में हो गया। ये जो मात्रक हमारा चल रहा है, ये मात्रक आप ध्यान देंगे तो आपको मात्रक यह जूल में है, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए ई 1.6 गुणित 10 की घात 19 से भाग देना होगा। तो चलिए यहाँ हमारे पास ये जूल में है, अब हम इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। देखिए दशमलव यहाँ तो कुछ नहीं, चलिए 6.6 गुणित 3 10 के घात, अगर हम बात करें तो 10 के घात देखिए 7 ऊपर जाएगा तो धनात्मक 14 1 15 हो गया, 14 से 15 जाएगा 10 के घात 19 बोल सकते हैं, तो इतना हो गया। और जूल को बदलने के लिए 1.6 गुणित 10 के घात 19 से भाग दे दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया, जूल से चेंज होके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया। करते हैं सॉल्व, ये कट गया। आपने ध्यान दिया ये एक एक स्थान पे है, दशमलव कट गया। आपने कहा कि यह 66 गुणित 3 और यहाँ 2.271 गुणित 6, तो 6 तो 16 है जी,
तो 16 हो गया। तो कुल मिला के आप इसको कटाएंगे तो ये हो गया 8, ये हो गया 33, 2 से कटा दिया तो ये हो गया 99। आप 8 से गुणा कर लीजिए, 8 8 से 56, 6 यानी 5 हो गया हासिल। 16 5 21 2 और 16 1 17 कर सकते हैं। कितना हो गया जी? 8 एकम 8 8 56 56 56 6 5 हासिल हो गया। 8 दूना का 16 5 21 2 हासिल। 8 दूना का 16 और 2 18 कर लीजिए, यानी 3 आसान 18 दशमलव कुछ से 99 में भाग देना है। तो 18 को लगभग हम 20 माने, 99 को 100, तो लगभग 5 के एक रेट आ रहा है। आप रफ पे भाग दे लीजिए। 99 में 18.16 से भाग देंगे तो 5.45 आप रफ पे भाग दे लीजिए। 5.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये है आंसर, नोट कर लें। दिया गया है एक फोटॉन की ऊर्जा, ऊर्जा को आप ई से डिनोट करते हैं, तो ये आपको ऊर्जा दे दिया गया इतना जूल। हम इसको अपनी भाषा में अगर लिखना चाहे छोटे रूप में कर या रहने दीजिए, इतना ही मतलब। तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है, यानी कि लैम्डा पूछ रहा है। फार्मूला है आपके पास, आपको याद ही होगा कि कैपिटल E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू hc अपॉन कैपिटल E। h प्लैंक नियतांक 6.6 गुणित 10 के घात 34। c प्रकाश की चाल 3 गुणित 10 के घात 8 धनात्मक हो गया। और E दिया गया है 10 गुणित 10 के घात 19। हम इसको यही चाहते तो 10 के घात 18 जूल भी बोल सकते थे क्योंकि यह एक 10 था, तो वही ले लेते हैं, सिंपल कर लीजिए, क्या जरूरत है जब भाग ही नहीं देना है। तो 10 के घात 18 3 से गुणा करिए, 3 6 18 18 1 19 19 18 जाएगा ऊपर, तो 18 में 8 जोड़ देंगे 20 6 26 हो गया। 34 में से 26 गया 8, 10 के घात 8। आप कहते हैं कि ना मीटर अच्छा नहीं लग रहा है, हमको एंगस्ट्राम में चाहिए। तो हमने आपको रीजन बताया, एंगस्ट्राम का मतलब 10 के घात 10 दिखना चाहिए। तो चलिए नहीं दिख रहा है, दिखेगा 19.8 10 के घात 8 है। 10 के घात 10 देखने के लिए हमने 2 से गुणा 2 से भाग किया। 10 के घात 2 का मतलब ऊपर जाएगा तो 100 जाएगा। 100 से गुणा करेंगे तो 1 दशमलव हटेगा, 1 जीरो रह जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू 1980 और 10 के घात 10 को हम एंगस्ट्राम बोलते हैं। हटा के एंगस्ट्राम लिख सकते हैं। ये है आंसर, नोट कर लें। क्वेश्चन आपके पास 7वां दिख रहा है कि एक आपके पास एक्स किरण है जिसकी ऊर्जा दे दिया। तो ऊर्जा को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा का मात्रक जूल में होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदल के पहले जूल में कर लीजिए। और बदलने का हमने तरीका बता दिया है कि जो ई होता है, ई यानी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है बदल दीजिए 1.6 गुणित 10 के घात 19, यानी कि 1.6 गुणित 10 के घात 17। और अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बदल के हो गया जूल में। ई दे दिया। लैम्डा पूछ रहा है, तो आपने कहा कि फार्मूला हम लोग के पास है E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा था। E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू hc अपॉन कैपिटल E बोलते हैं। E प्लैंक नियतांक 6.6 गुणित 6.6 गुणित 10 के घात 34 कर लीजिए। C प्रकाश की चाल होती है। E ऊर्जा दी गई है 1.6 गुणित 10 के घात 17। देखिए एक एक स्थान पे दशमलव हटा दीजिए, तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू मिल रही है 66 गुणित 3 और ये 16 हो गया। 10 के घात 17 ऊपर जाएगा तो धन में 17, 17 में 8 जोड़ दीजिए 25, 34 में से 25 आएगा 9, तो 10 के घात 9 बोल दिए। कटाते हैं इसको, ये हो गया 33, ये हो गया 8। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी के 99 बटा में 8 कर लीजिए। 10 के घात 9, तो लैम्डा हो गया 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8 19, 8 दूना के 16 30 ना 30 हो गया। 30 मतलब 8 8 3 के 24 24 60 60 8 7 56 56 4 40 8 5 40 गुणित 10 के घात 9। आप कहते हैं कि ये तो मीटर में है, अगर एंगस्ट्राम करना चाहते हैं तो 10 के घात 1 की कमी हो रही है, तो 10 के घात 1 से गुणा और भाग करते हैं। तो देखिए जैसे ही गुणा आप कर लीजिए एक बार, 12.475
गुणित 10 की घात ऋण 1 किया और 10 की घात ऋण 1 यहाँ भी किया, तो ये तो 10 की घात ऋण 10 को शो कर रहा है। तो लैम्डा की वैल्यू देखिए, ये 10 ऊपर जाएगा, गुणा करेंगे 1 2 4.75, 1 2 4.75 और 10 की घात ऋण 10 को हमने एंगस्ट्रॉम बोला है, इतना एंगस्ट्रॉम आंसर हो जाएगा। नोट करें। तो भाग था, देखिए भाग आप देख लीजिएगा, भाग चिन्ह करिए। 38 के 24 यहाँ 3 होना चाहिए था ना, यहाँ भी 3 कर दीजिए और नोट कर ले। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तरंग दैर्घ्य दे दिया यानी लैम्डा, लैम्डा दे दिया 5000 एंगस्ट्रॉम, 5 गुणित 10 की घात ऋण 7, बदलना जानते हैं आप, मीटर में हो गया। जो ऊर्जा दे दिया है आपको कि कितनी ऊर्जा आपके पास जो तल है उस पर गिर रही है, तो कितने फोटान होंगे, यानी संख्या पूछ रहा है फोटानों की। तो आपने कहा कि हम एनर्जी इसकी सहायता से निकालते हैं, एनर्जी हो जाएगी hc अपान लैम्डा, hc अपान लैम्डा। h प्लांक नियतांक होता है 6.6 गुणित 10 की घात ऋण 7, c प्रकाश की चाल होती है और लैम्डा दिया गया है 5 गुणित 10 की घात ऋण 7। तो आपने कहा ये 34 होता है, 6.6 गुणित 10 की घात ऋण 34 होता है। चलिए हल कर लेते हैं। तो देखिए गुणा किया 36 18, 3 6 18 1 18 19 और बटा में 5 कर दीजिए, 10 की घात 7 ऊपर जाएगा तो 7 14 1 15, 15 34 में से 15 गया 19, 10 की घात 19 कर सकते हैं। यानी अब इसको व्यवस्थित करते हैं तो 5 3 15, 15 यानी 4 48, 48 यानी 5 9 45, 5 6 30, ये इतना तो जूल हुआ। अब कहता है कुल कितनी ऊर्जाओं की संख्या पूछ रहा है, तो संख्या बराबर जो पहले हमारे पास ऊर्जा थी वह बटा में जो नया वाला प्राप्त किया उसको भाग दे दीजिए पहले वाले में इससे, तो 10 की घात ऋण 7 और 3.96, 10 की घात ऋण 19। सुनिएगा भाग करने का तरीका, 19 ऊपर गया तो धन में, 19 में से 7 गया 10 की घात 12 धन में होगा, तो यहाँ हो गया 10 की घात 12 धन में और 1 बटा में 3.96 है। हम अगर बोले, सुनिएगा ध्यान से, 3.96 मतलब लगभग 4, लगभग 4, तो 1 बटा में 4 किया और 10 की घात 12 है। हम ये कहते हैं कि इसको लिख सकते हैं, देखिए 1 0 ले लीजिए इधर, 1 0 ले लेंगे तो 10, 10 बटा में 4 तो 5 बटा में 2 2.5, तो यहाँ हो गया 2.5 और 10 की घात 11। इतनी संख्या आप लिख सकते हैं, लगभग प्राप्त होंगे। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे, तो आपको मिला कि 25 वाट, वाट दे दिया यानी 25 वाट P हो गया, एंगस्ट्रॉम दे दिया, लैम्डा दे दिया, 6000 एंगस्ट्रॉम को बदल देंगे 10 के घात ऋण 10, 6 गुणित 10 के घात ऋण 7 मीटर। H दिया गया है 6.63, इतना जूल प्रति सेकेंड है, जूल सेकेंड है, प्रति नहीं है। तो कहता है कि संख्या, फोटानों की संख्या पूछे, तो आपने एनर्जी E निकाला hc अपान लैम्डा, h मालूम है दिया गया है 6.63, 10 की घात ऋण 34 कर लीजिए, c प्रकाश की चाल होती है तो इतना और लैम्डा की मान दिया गया है 6 गुणित 10 की घात ऋण 7 कर ले, तो देखिए 3 दूना के 6, कटाते हैं इसको तो 6.63 बटा में 2, 10 के घात ऊपर जाएगा धन में 7, 14 15, 15 10 की घात 19, ये हो गया जूल में। संख्या के लिए फार्मूला है N = P अपान E, तो P वाट दिया गया है 25 वाट और यहाँ E की वैल्यू दी गई है 6.63 बटा में 2 को ऊपर ले गए और 10 की घात 19 था। देखिए N की वैल्यू ये हो गया लगभग 50 और लगभग हम इसको 7 बोल सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से, भाग देने का तरीका फिजिक्स में इतना हुआ लगभग। अब आप भाग देते हैं तो 7 7.49, 10, 7 एकम 7 30, 30 30 7 28, ऐसे नियर अबाउट इतना 10 की घात 19 ये संख्या हो जाएगी, लगभग 7.2 बोल सकते हैं। नोट करिए, में तो दिया गया है तरंग प्रसारित हो रहा है 3 मीटर का, लैम्डा दे दिया 3 मीटर। ज्ञात करना है फोटान की ऊर्जा E, तो चलिए E बराबर hc अपान लैम्डा होता है। h प्लांक नियतांक 10 की घात ऋण 34 बोलते हैं, c प्रकाश की चाल होती है, ये अपान लैम्डा है 3, तो 3 से 3 कट गया, 6.6 गुणित 10 की घात 34 में से आप 8 घटा देंगे तो 10 की घात ऋण 26 हो जाएगा,
इतना जूल, ये ई हो गया पहला आंसर। दूसरे में पूछ रहा है कि कुल कितनी फोटॉनों की संख्या होगी, तो सेकंड के लिए आपने कहा संख्या इज इक्वल टू क्या, तो क्षमता बटा में एक फोटॉन की ऊर्जा, तो क्षमता हमको दिया गया 10 किलोवाट, तो 10 अब किलो को बदल दिया 1000, ये वाट में हो गया, और जूल हमको दी गई है 6.6 गुणते 10 की घात 26। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। हमने कहा कि 10 की घात 3 है, ऊपर जाएगा 26, 3 29 हो गया धन में, तो 10 बटा में 6.6 और 10 की घात 29 हो गया। अगर हम इसको भाग देना चाहें तो लगभग पे आप चल लीजिए, सबसे आसान सा है, लगभग 7 7 से 10 में भाग दीजिए, तो 7 से 10 में भाग देंगे तो 7 से कम 7, ठीक, 3 30 7 चौक 28 20 मतलब 7 दूने के 14 60 60 7 56 40 35 5, ऐसे ही नियर अबाउट कितना जाएगा, यानी 1.43 गुणित 10 की घात 29 हो सकते हैं, ये संख्या है, नोट करें। तो इस लेसन में जो आपका प्रकाश के वैद्युत प्रभाव था 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उसको नेक्स्ट डे अगले दिन लगाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नोट कर लें आप।